वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं और सपोर्ट से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो है जी बिलाल की पाकिस्तान में जो फैमिली है, जिसमें उसकी मदर हैं, उनकी बहनें हैं, ठीक है, उनके भाई हैं, भाभी वगैरह। आखिर वो यूट्यूब फैमिली को क्या मैसेज देना चाहती है और क्या उनकी वीडियो देख के आज मुझे ऐसा लगा मरियम की कि बहुत ज़्यादा सारे उदास हैं, बड़े परेशान हैं, बड़ी बीमार हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े हर्ट हैं। और मतलब वीडियो में जो मुझे आमना की वीडियो में नज़र आया, वहाँ पे मुझे बिल्कुल और चीज़ें नज़र आईं। आज मुझे बिल्कुल ही उसके बरक्स जो है वो चीज़ें नज़र आईं। तो क्या ये मरियम की वीडियो बिलाल जिस दिन गया है उस दिन उसके नेक्स्ट डे की है या कि न्यू है, अब मुझे समझ नहीं आई। जिस तरह के सारी फैमिली के मुंह लटके हुए थे और ना जाने पता नहीं क्या मैसेज वो अपने देखने वालों को देना चाहते थे, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि समीना ने बिलाल को नौकर बना रखा है और यहाँ की आसाइशों भरी ज़िंदगी छोड़कर वो वहाँ चला गया, तो उसको जाने के लिए हमने तो नहीं बोला, वो तो खुद गया है, ठीक है। ऐसा कहना है आयशा का। और समीना जो है वो अपने हस्बैंड को, जैसे मैंने कहा, इन लोगों के ख्याल में इन लोगों को ऐसा लगता है, हमें तो नहीं लग रहा, कि शायद समीना ने इनके भाई को अपना मुलाजिम बना रखा है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये बड़ी हर्ट हैं, बड़ी दुखी हैं, इनके दिल टूटे हुए हैं। तो यही बातें आज मैं करने वाली हूँ। और उसके बाद समीना ने जो फास्ट कुकिंग की है बिलाल के लिए, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले मैं पहली बात करूंगी मरियम की वीडियो देख के। जैसा कि मैंने कहा, पूरी फैमिली के मुंह लटके हुए हैं। पूरी फैमिली वीडियो में ये फील करवाने की कोशिश की जा रही थी कि हम बड़े डिस्टर्ब हैं, हम बड़े हर्ट हैं, बड़े दुखी हैं। इनकी अम्मी जान भी आज बड़ी दुखी परेशान नज़र आ रही थी और उनके चेहरे से मुझे लग रहा था कि वो बीमार हैं। और मरियम ने बताया भी कि इनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और उसकी वजह भी बताई कि ये बेएहतियाती बहुत ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से इनका शुगर का जो मसला है ना वो चल रहा है, ठीक है। तो इस एज में वैसे भी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो, जैसा कि आपको पता है पहले इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई, उसमें आपने देखा कि सब ने, आमना ने कहा कि किसी ने नहीं खाया अभी तक, हम लोग खाना खाने के बाद केक खाएंगे। तो इनकी मदर ने कहा नहीं, मैंने तो खाया है। अब आप ख़ुद बताएं कि शुगर पेशेंट जो है उसके लिए ये चीज़ें कितनी मुज़र सेहत हैं। उसके बाद स्पेशली, हालांकि डिनर था शायद, वो पार्टी जो हुई बर्थडे पार्टी, उस डिनर पार्टी में तमाम वैरायटी के खाने मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद आमिना ने अपनी अम्मी के लिए पिज़्ज़ा भी उसमें ऐड करवा रखा था कि इनकी अम्मी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही आंटी जी। आप ऐसा खाना खा रही हैं दिल के हाथों मजबूर होकर, बिल्कुल भी आप ये चीज़ इग्नोर कर रही हैं कि आप शुगर पेशेंट हैं और आपका जो एज का भी है, उसके हिसाब से भी आपको अपनी डाइट प्लान जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी कुछ इस तरह का नहीं कर रही और आपकी सेहत ख़राब है। और जो फील करवाने की कोशिश की जा रही है वो है कि जी बिलाल चला गया है, इसलिए। तो मुझे नहीं लगता कि बिलाल के जाने से इन लोगों को कोई भी फ़र्क पड़ा है या इन लोगों को कोई परवाह है। और ना ही मुझे, माजरत के साथ मैं कहती हूँ, अम्मी जी के, आंटी जी के प्यार पे मैं शक नहीं कर रही। मैं भी माँ हूँ, माँ की मोहब्बत पे कभी शक करना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि देखें, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि माँ बाप को औलाद में से एक औलाद को कई बार इग्नोर कर देती हैं दूसरी औलाद के, दूसरे बच्चों की मोहब्बत में जब माँ हद से बढ़ जाती है कई बार, तो एक बच्चे को वो के साथ कभी कभी ज़्यादती हो जाती है। तो बिलाल के साथ भी कुछ आंटी जी ऐसा ही कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बिलाल से प्यार नहीं है, बिलाल से वो बहुत प्यार करती हैं। बकौल आशा के अपने भाई के बारे में तो वो किसी के मुंह से कोई गलत बात सुनना भी गवारा नहीं करती, लेकिन क्योंकि समीना से इन लोगों की नहीं बनती, समीना से इन लोगों को बहुत चिढ़ है, जिसकी वजह से फिर बिलाल भी इग्नोर होता है। और यही वजह है कि आंटी जी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त बेटियों की सोच पे चल रही हैं और जिस तरह वो बोल रही हैं, जिस तरह वो कह रही हैं, आंटी जी भी उन्हीं की ज़बान बोल रही हैं और अपनी बेटियों को की
सफाइयाँ पेश करने के लिए आंटी जी के मुंह में ज़बान आ जाती है, ठीक है। आमना को जहाँ पे क्लियर करना होता है, आशा को जहाँ पे क्लियर करना होता है वो बोल लेती हैं। लेकिन जब बिलाल इनके पास होता था, इनको स्पेशल फील करवाता था, इनको बाहर लेके जाता था, यहाँ उम्रे पे लेके गया, उसके बाद भी इनके बड़े अच्छे हालात रहे। तो कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने भी अपने बेटे को इसी तरह स्पेशल फील करवाया हो या उसके लिए कुछ कोई मतलब ऐसे मुझे लगता था कि ये आंटी रोबोट्स ही हैं, इनको जिधर कोई ले जाता है उधर चली जाती हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जहाँ बेटियों की बात आती है वहाँ पे ये बोलना भी जानती हैं। अब मरियम बार बार सारी फैमिली से पूछ रही है आप ठीक हैं, लोग पूछ रहे हैं आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो हमने जो आपकी पिछली वीडियोस देखी जिसमें आमना ने आपको दावत में इनवाइट किया हुआ था, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बड़ी दावत खाई आपने, खूब पेट भर के खाया उसके घर में, ठीक है। और उसके बाद सारों ने उसको बताया भी कि खाना कैसा बना था, और आंटी जी ने भी मेरे ख्याल में हर चीज़ खाई है और बताया कि भी बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था। अली ने भी कहा कि भी हर चीज़ अच्छी बनी हुई थी। और अली का तो बिहेवियर देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो अपने भाई को मिस कर रहा है। वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भाई भाइयां दिया बावां उंदे, वो क्या कहते हैं, भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे, भाई भाइयां दे दिया बावां। वो शायद मुझे यहाँ पे तो वो चीज़ नज़र ही नहीं आई। मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़रा सा भी, जबकि इसने जब घर लेना था उसने इसका मुकम्मल साथ दिया, इसके घर में इसकी खुशियों में शामिल हुआ। जब इसने ख़त्म करवाया उसके बाद जब ये शिफ्ट होने लगा तो उसने इसको रोका भी, बड़े प्यार से समझाया कि तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब है। वो बंदा तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको ये पता है कि बस मतलब फुल टाइम मुनाफ़क़त है उसकी, किसी के साथ वो ख़राब नहीं करता अपने हालात, और ना ही किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हद से ज़्यादा वो मोहब्बत दिखाता है, जैसा कि बिलाल के साथ बहनों का था, जो अभी तक बहनें बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि बिलाल चला गया। और यहाँ तक आयशा ने बोल दिया कि हम उसके बगैर चैनल कैसे चलाएंगे, ठीक है। ज़ाहिर बात है वो भाई से तो प्यार करती हैं, और भाई से प्यार क्यों करती हैं वो भी आप सबको पता है कि आज जिस मुकाम पर ये सब हैं, ये पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, ये सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल की मेहनत है। बिलाल ने बुनियाद रखी थी पहले चैनल की, और उस चैनल से इन लोगों को इतनी कामयाबी हासिल हुई। मेहनत बेशक सब ने की, लेकिन देखें एक फैक्ट्री है ना, उसका ओनर है, ये कोई भी बिज़नेस है, ठीक है, उसका एक ओनर है, वो प्लान करता है, वो सोचता है, वो बुनियाद रखता है उस चीज़ की, ठीक है। फिर वो एक बिज़नेस जो है वो शुरू करता है, और उसके बाद फिर मेहनत तो वहाँ पे सारे जितने भी होते हैं लोग, सभी के सभी मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई सिर्फ वो अकेला बंदा काम कर रहा है या उस अकेले की वजह से पूरा बिजनेस चल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सारा क्रेडिट किसको जाता है, ओनर को जाता है, सही है। तो ऐसा ही ये सभी के सभी सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, सभी के सभी अच्छे चैनल चल रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है, बिलाल को जाता है। अगर बिलाल ये चीज़ ना सोचता सोशल मीडिया पे आने का, और वो पहला चैनल ना बनाता, ठीक है, आमना को आप सबके सामने उसकी हौसला अफजाई करके ना लाता। आप सबको पता है कि आमना को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था उसकी लुक्स को लेके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन वो कौन था जो हौसला बढ़ाता रहा, वो कौन था जो डटा रहा, मेहनत करता रहा, बहन की भी हौसला अफजाई करता रहा। बेशक सब पूरी टीम वर्क था, मैं ये नहीं कभी भी कहती कि सिर्फ बिलाल की वजह से ये चैनल इतना ग्रो हुआ, पूरी टीम वर्क था। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि स्टार्ट उसने लिया था, ठीक है, ओनर तो वही है और वही रहेगा। बेशक वो इनको चैनल दे के चला गया है, और आज अगर सारे के सारे अपना अच्छा चैनल चला रहे हैं ना, चाहे वो मोमना की फैमिली में से हों, चाहे वो समीना की फैमिली में से हों, चाहे वो बिलाल की अपनी फैमिली के जितने लोग हैं, सारों का सारा जो है ना पानी रोटी पानी, ठीक है, चल रहा है वो बिलाल की। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इन सब की रोज़ी यहाँ से लिखी थी, लेकिन वसीला तो कौन बना, वसीला बना बिलाल। बिलाल ने अपनी वीडियो में साफ साफ ये क्लियर बात की है, उसने एक बार भी नहीं कहा कि ये फैमिली मुझसे मिलने नहीं आई, उसने बिल्कुल कहा कि हमसे मिले हैं वो, लेकिन वीडियो किसी ने नहीं बनाई। अब देखें, आप लोग बार बार ये कह रही है आशा के भाई उसने क्यों नहीं बताया कि आमना मिलने आई थी, उसकी प्यारी बहन मिलने आई थी, उसकी चहेती बहन मिलने आई थी, क्यों नहीं वो बता रहा।
तो बीबी वो नहीं बता रहा ना, तो आपकी प्यारी चहेती बहन और आपका जो प्यारा सा बहनोई है जो हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं छोटी से लेके बड़ी तक, वो क्यों नहीं उन्होंने वीडियो बनाई घर से निकलते हुए? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि बिलाल हमारा भाई, हमारा चहेता भाई जा रहा है, हम उसको सी ऑफ करने जा रहे हैं? अगर बिलाल ने वीडियो नहीं बनाई थी तो आप लोग बना लेते ना, मरियम बना लेती, आयशा अपने चैनल के लिए बना लेती, मोमना क्लिप बना लेती, आमना क्लिप बना लेती। वो तो बिजी थे, उनके पास तो एक चैनल है, आप लोगों के पास तो 4-4 चैनल थे। किसी एक चैनल से भी एक क्लिप आप लोग लगा देते तो इतनी बातें आज आप लोगों को ना सुनना पड़ती। इतने जो आप लोगों को जूते पड़ रहे हैं, हर वीडियो में आपको बुरा भला बोला जा रहा है, ठीक है। हर वीडियो में ही आप लोगों को गालियां पड़ रही हैं और फिर आपकी अम्मी आके सफाइयां पेश करती हैं। उसकी वजह क्या है कि आप लोग जानबूझ के आप लोगों ने क्लिप नहीं बनाया, आपने जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ समीना की जलन में, ठीक है। और आज आप कह रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई जो है वो नीचे सो रहा है, तो हमने तो नहीं बोला नीचे सो रहा है, हमने तो नहीं कहा, वो खुद अपना घर छोड़ के गया है। तो जो इस जवाब से बेहतर और भी कोई जवाब हो सकता था, और वो ये था कि मेरा भाई अगर गया है, ठीक है, उसने यहाँ पर भी मेहनत से एक अच्छा घर बनाया था, उसने यहाँ भी मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया था, ठीक है, और हमें भी एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया। और अब अगर वो वहाँ चला गया है, ज़ीरो से वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज उन्हें फ़र्श पे सोना पड़ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। मेरा भाई मेहनती है, मुझे उस पर एतमाद है, मुझे उस पर भरोसा है। आज नहीं तो कल वो आपको बड़ा अच्छी चीज़ों के साथ नज़र आएगा, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ नज़र आएगा, आपको गाड़ी में नज़र आएगा, उसका एक अच्छा प्यारा सेटल घर होगा। ये भी तो जवाब हो सकता था ना, लेकिन आपने कहा भाई हमारा क्या कसूर है इसमें, वो खुद अपना बना बनाया घर छोड़ के गया है, वो घर छोड़ के गया है तो उसने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया ना, वो घर छोड़ के गया है। अब मैं बात करूंगी कि क्या समीना ने बिलाल को नौकर बना के रखा हुआ है? बिलाल बच्ची संभालने के लिए वहाँ पे गया है, ठीक है, समीना वहाँ पे ऐश करेगी बिलाल के ज़िम्मे घर लगा के और बच्ची लगा के। ऐसा भी जो है ना वो लोग सोच रहे हैं, और शायद इनके घर वाले भी यही सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा जो है वहाँ पे नौकर बन के रहेगा और बहू हमारी ऐश करेगी। यही वजह है कि इन लोगों का बस नहीं चल रहा कि समीना की गर्दन ही पकड़ के ये मरोड़ दें। इस हद तक इनको समीना से नफ़रत है। जो मैं फ़ील कर रही हूँ मैं वही बयान कर रही हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी समीना की फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो पढ़ी लिखी, समझदार और तेज़ लड़की है। उसको पता है कि मैंने अपना घर कैसे बनाना है, अपने शोहर को कैसे राज़ी करना है, कैसे खुश करना है। और उसका एक अपने हस्बैंड के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छी थी। उसने अपने हस्बैंड के दिल में एक अच्छा मुकाम बना लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड अपना इतना अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के उसके साथ चला गया, ठीक है। तो ये तो समीना की अपना कमाल है ना समीना का, कि उसने अपने हस्बैंड का दिल जीता, पहले उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की, उसके लिए कुर्बानी दी, जर्मनी छोड़ा, ठीक है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा, तो ही जाके बिलाल ने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया ना। ऐसे तो कोई नहीं होता, ताली तो एक हाथ से तो नहीं ना बचती, दोनों तरफ से जो होता है ना, मियाँ बीवी एक ख्याल रख रहा है दूसरा नहीं रख रहा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने तो ऐसा कुछ नोट नहीं किया कि बिलाल मुलाजिम बन के गया। मैं तो उल्टा ये देख रही हूँ कि बिलाल वहाँ पे अच्छा खासा समीना पे हुक्म चला रहा है। जब मैं यहाँ उसकी वीडियो देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था सच में कि बिलाल जो है ना वो अच्छा खासा रन मुरीद है और चमचागिरी करता है, अपनी बीवी की बिला वजह की तारीफ़ें करता है, बिला वजह का उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। कुकिंग करती थी तो बस बिलाल सदके वारी जा रहा होता था, आपने भी नोट किया होगा, मैंने भी, लेकिन मुझे ऐसा वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा ना मैं देख रही हूँ, ठीक है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी जो जिम्मेदारियाँ उनको बखूबी वो निभा रहे हैं। और अभी भी मुझे लग रहा है कि समीना ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसके सर पे अब दुगनी जिम्मेदारी है, उसका बोझ उल्टा बढ़ गया है। एक तो माँ है, वो बच्ची ही संभालने की जो पहली मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी है वो है समीना की, ना कि बिलाल की, सही है। उसके बाद अब वो बिलाल साथ चला गया, बिलाल की जिम्मेदारी भी समीना पे है, उसको खुश रखना, राज़ी रखना,
कि उस बेचारी को तो यही चीज़ अब जो है ना दबा के रखेगी कि इसकी खातिर ये आया है, मेरी खातिर ये आया है, मेरी वजह से ये आया है। जैसे उसने ख़ुद भी एक स्टेटमेंट दी कि बिलाल को मेरी वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ा और इतने सारे लोगों की बातें भी सुनना पड़ी, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने बुरा भला भी बोला। तो ये सारा ज़िम्मा समीना ने अपने सर ले लिया है। तो अब ज़ाहिर बात है छोटी छोटी सी चीज़ पे समीना को उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, मेरे हस्बैंड नाराज़ ना हो जाए, देखने वालों को कहीं पे ऐसा फील ना हो कि इसने इसको ग़ुलाम बना के रखा हुआ है या इसकी फैमिली को। तो मेरे ख़्याल में वो बेचारी उल्टा दुगना जो है ना, मैं कहती हूँ वो सफ़र कर रही है और उसके ऊपर डबल ज़िम्मेदारी पड़ चुकी है और वो अभी इस वक्त भी ज़्यादा स्ट्रगल वो ही कर रही है। और वैसे भी जर्मनी के कानून के बारे में, वहाँ की जो भी मसले मसाइल हैं, ठीक है, दूसरे मुल्क में जाके कोई पाकिस्तान की तरह नहीं होता बस आप आके रहने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है। एक बंदा नया आता है, जैसे कि उन्होंने अभी सारा उसका रजिस्टर करवाया, ठीक है, आगे फिर सारे मसले मसाइल, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, हमें पता है ना। तो कितना खज्जल होना पड़ता है, कितने दफ्तरों में जाके बैठना पड़ता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन तक भी जाके वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, सारा कुछ होता है। तो ये सारे काम भी ज़ाहिर बात है समीना ने ही करनी है, क्योंकि बिलाल को तो अभी जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और शायद वो इतनी ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश भी ना बोल पाता हो। तो ये सारे काम किसने करने हैं? समीना ने। तो मेरे ख़्याल में समीना बेचारी पे डबल ज़िम्मेदारियाँ पड़ चुकी हैं। और देखिएगा आप, ये 1-2 हफ्ते के बाद आप देखिएगा इनको ये बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। और मैं नहीं देख रही कि कोई भी वो क्या कहते हैं कि कोई उसकी ग़ुलामी कर रहा है। वो अपना पूरा पूरा हक ले रहा है, कुकिंग करके वो उसको खाना बाकायदा खिला रही है, घर की सफाइयाँ कर रही है, सारे काम वो कर रही है अकेली औरत बच्चे के साथ। कितना मुश्किल होता है हम अच्छे से जानते हैं। इस सिचुएशन से हमारे बच्चे भी गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस सारी सिचुएशन को ना बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है समीना को देख के कि जैसे ये मेरे ही घर के हालात हैं, मेरे बच्चों के हालात ऐसे मेरी आंखों के सामने आते हैं जब समीना की मैं वीडियो देखती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।